और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सेना का ऑर्डर सामने आया है। आपको बता दें कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए हाई अलर्ट का आदेश जारी किया गया है। अमेरिका और जापान का वॉर एक्सरसाइज इस वक्त जारी है और चीन को नजर में रखते हुए अमेरिका जापान की वॉर एक्सरसाइज में 36,000 की सेना हिस्सा लेगी। ताइवान वाली आग फिर सुलगने लगी है। शी जिनपिंग ने सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिका और जापान ने वॉर एक्सरसाइज की है। ताइवान स्ट्रेट में आने लगा है उबाल। चीन और ताइवान ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए रेडी रहने को कह दिया है। खबर है कि शी जिनपिंग ने बयान दिया कि चीन को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, इसलिए चीन की सेना को हाई अलर्ट रहना होगा और अपना पूरा फोकस जंग पर करना होगा। इस बीच ताइवान ने भी चीन से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान को पता चला है कि चीन कभी भी उस पर वैसा हमला करने वाला है जैसा रूस ने यूक्रेन पर किया था, जिसके बाद उसने सिविल डिफेंस ग्रुप में भर्ती तेज कर दी है। मतलब युद्ध के मुहाने पर है। बीजिंग का ऑर्डर आया और इधर दुनिया में यूक्रेन के बाद ताइवान भी लहूलुहान होता दिखेगा। ताइवान कब्जाने के शी जिनपिंग की कोशिशों का नतीजा कितना घातक होगा, इसकी डिटेल आपको दिखाई। उसके पहले देख लीजिए कि ताइवान और चीन ने पिछले 2 महीनों में युद्ध के लिए खुद को रेडी करने के लिए क्या क्या किया है। पहला, ताइवान में सेना कुछ दिनों ढील के बाद फिर से हाई अलर्ट पर है। चीन में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हाई अलर्ट मोड में रहने का ऑर्डर दिया है। दूसरा, ताइवान नई आर्मी ड्रिल की तैयारी कर रहा है, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी नई वॉर एक्सरसाइज में जाने के लिए तैयार है। तीसरा, ताइवान ने सिविल डिफेंस ग्रुप में भर्ती तेज कर दी है। चीन ने अपनी सेना में भर्ती के लिए उम्र सीमा 2 साल बढ़ा दी है। ताइवान ने दावा किया है कि 31 चीनी विमानों ने उसकी सीमा का फिर उल्लंघन किया है। मतलब चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ बढ़ा दी है। पांचवां, ताइवान को अमेरिका से कुछ और मदद मिली है। चीन अमेरिका के बीच विरोध की आग और भड़की है। ताजा उदाहरण देखिए। दूसरे के घरों को जलाने का खेल बुरा होता है, लिहाजा चीन को भी आज जापान और अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज की ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए। अमेरिका की मिलिट्री और जापान का सेल्फ डिफेंस फोर्स वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं।
किन सोड नाम के इस एक्सरसाइज की साइज समझने के लिए इसमें हिस्सा लेने वाले सैनिकों की संख्या जान लीजिए। 26,000 जापान की सेना इस ड्रिल में हिस्सा ले रही है, जबकि अमेरिका के 10,000 आर्मी पर्सनल इस वॉर ड्रिल का हिस्सा है। 4 वॉरशिप जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन से पहुंचेंगे इस ड्रिल में शामिल है। इस ड्रिल में 120 एयरक्राफ्ट उड़ान भरकर चीन को होश में रहने की सीख देंगे। वैसे तो ये ड्रिल हर 2 साल में एक बार होती है। जापान के दक्षिणी हिस्से में हो रही इस ड्रिल को चीन की चाल की नई काट कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जापान ने शी जिनपिंग को रोकने के लिए ही ये ड्रिल भी की है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद अमेरिका और चीन का तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान की ओर बढ़ने के पहले अपने करियर का ग्राफ बढ़ाने में जुटे थे। तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद शी जिनपिंग की चीन में धौंस और साख दोनों और गहरी हुई है। शी जिनपिंग के सामने शीशे की तरह साफ है कि आज नहीं तो कल चीन ताइवान पर हमला जब भी करेगा, अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा। और हो सकता है कि चीन को ताइवान में अमेरिकी सेना से सीधे युद्ध करना पड़े, क्योंकि चीन की चेतावनी के बावजूद बाइडेन वो कर रहे हैं जिससे ताइवान की आजादी महफूज रखी जा सके। शी जिनपिंग के सामने ये भी साफ है कि अगर वो पुतिन के यूक्रेन हमले की तर्ज पर ताइवान को रौंदने की कोशिश करते हैं, तो मुमकिन है कि पुतिन की तरह गलतफहमी के शिकार हो जाए। क्योंकि यूक्रेन छोटा सा ही उसका जज्बा पुतिन पर भारी पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि रूस यूक्रेन में अमेरिका के खिलाफ भी लड़ रहा है। उसके संगठन नाटो के खिलाफ ही यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। ताइवान के लिए भी बाइडेन ठीक यही बात कह चुके हैं कि जब चीन सताए तो बाइडेन क्यों न ताइवान आए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लेजियन ने एक नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि दुनिया में केवल एक चीन है और ताइवान उसका अविभाज्य हिस्सा है। ताइवान की स्वतंत्रता अलगाववादी ताकतों को गलत संकेत भेजना बंद कर देना चाहिए। अमेरिका को चीन से ऐसी धमकी नियमित तौर पर मिलती रहती है, लेकिन ना तो बाइडेन ने ताइवान को भेजे जाने वाले जखीरे में कोई कमी की, ना ही उसे कूटनीतिक स्तर पर कमजोर होने दिया। अमेरिका की मदद के एहसास से ना सिर्फ ताइवान चीन से लोहा लेने की तैयारी कर रहा है, बल्कि पूरे ताइवान का जोश आई है। ऐसा माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अपने चुनाव से उभरेंगे तो ताइवान वाली चिंगारी जरूर भड़केगी, लेकिन इतनी जल्दी भड़कने की आशंका नहीं थी। कहा जा रहा था कि शी जिनपिंग ताइवान को लेकर 5 साल यानी 2027 तक की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग अब ताइवान हड़पने की जल्दी में दिख रहे हैं। इसके कारणों की तलाश करें, उससे पहले चीन के युद्ध की तैयारी कैसी है देख लीजिए। दुनिया के सामने चीन ने अपनी नई एंटीशिप सोनिक मिसाइल को पेश किया। ऐसा मानना चीन की मिसाइल Y621 नया एडिशन है। इसे रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल की नकल बताया जा रहा है।